गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सभी हिंदी व्याकरण में अविकारी शब्द पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने शब्द पढ़ा था, तो प्रयोग के आधार पर मैंने बताया था कि शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। तो प्रयोग के आधार पर कौन कौन से हुए? एक तो हुआ विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द क्या होता है? विकारी शब्द मीन्स लिंग, वचन, काल और कारक के द्वारा अगर वाक्य में परिवर्तन आता है उसे हम विकारी शब्द मीन्स जिसमें परिवर्तन हो वो विकारी शब्द है। और जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो, चाहे वो लिंग के द्वारा हो, चाहे संज्ञा के द्वारा हो, चाहे वचन के द्वारा हो, जो भी कारण हो, जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। अब हम लोगों ने विकारी शब्द के अंतर्गत हम लोगों ने संज्ञा के बारे में पढ़ लिया कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम के बारे में भी पढ़ा कि सर्वनाम क्या है, किसे कहते हैं, इसके भेदों के बारे में, क्रिया के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा कि क्रिया किसे कहते हैं, और विशेषण के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया कि विशेषण क्या है। मीन्स विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण ये चार आते हैं और चारों के बारे में हम लोगों ने जानकारी हासिल कर ली कि ये क्या है। अब है दूसरा जो है प्रयोग के आधार पर वो है अविकारी। अविकारी में मैंने आपको बताया कि इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसके अंतर्गत ये चार आएंगे और वो है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इन चारों के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि इसमें विकार जब उत्पन्न होता है तो मैं एक यहाँ लिखता हूँ कि सेंटेंस बना रही हूँ कि मैं यहाँ पढ़ता हूँ, मैं यहाँ पढ़ता हूँ। अब इसे हमने कहा था कि इसमें परिवर्तन होता है, ठीक है। अगर लिंग के द्वारा हम अगर इसमें परिवर्तन करना चाहें तो परिवर्तन होगा, यस, इसमें परिवर्तन होगा। मैं यहाँ पढ़ती हूँ, मैंने लिंग में परिवर्तन कर दिया, पुल्लिंग से मैंने किसमें ला दिया, उसको स्त्रीलिंग शब्द में मैंने परिवर्तित कर दिया, इसीलिए इसमें परिवर्तन होता है, वो विकारी शब्द है। लेकिन अब दूसरा शब्द हम बना रहे हैं, कछुआ धीरे धीरे चलता है। अब इसमें अविकारी शब्द क्या है? धीरे धीरे। मैंने क्या बताया कि अविकारी में चाहे लिंग हो, चाहे वचन हो, चाहे कारक हो, किसी भी तरह से कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हम इसमें परिवर्तन करना चाहेंगे, मान लीजिए कछुआ है तो अगर हम लिखे मादा कछुआ, अगर हम इसका लिंग चेंज कर दिए तो मादा कछुआ धीरे धीरे चलती है। इसमें अविकारी शब्द क्या है? धीरे धीरे। क्या इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आया? नहीं आया, तो इसे ही हम अविकारी शब्द कहते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को? विकारी में परिवर्तन होता है, अविकारी में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम लोग अविकारी में हम लोग चार भाग पढ़ेंगे और पहला भाग है क्रिया विशेषण, दूसरा भाग है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला जो पार्ट है वो है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण ये पार्ट हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण क्या है? हम लोग ने क्रिया पढ़ा था, क्रिया किसी भी कार्य को जो हम करते हैं वो क्रिया कहलाती है। लेकिन क्रिया विशेषण क्या है? जो क्रिया की विशेषता को बताता है। तो जो शब्द क्रिया की, जो काम हम
करते हैं उसकी विशेषता को जो बतलाता है उसे हम क्रिया विशेषण। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाता हो उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण। उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, उदाहरण देखिए। मान लीजिए सीता एक एग्जांपल हम लोग दे रहे हैं यहाँ पर क्रिया विशेषण का। सीता बहुत अच्छा गाना गाती है। बहुत अच्छा गाना गाती है। अब यहाँ पर जो सीता हो गई, सीता तो आपका कर्ता हो गया, ये पता है आप लोगों को, ये सब्जेक्ट है, करता है। तो सीता कौन सी क्रिया कर रही है? गाना गाने की क्रिया कर रही है ना। सीता द्वारा कार्य किया जा रहा है कौन सा? गाना गाने की। लेकिन उस क्रिया की विशेषता जब बतलाई जा रही है, वो क्या बताई जा रही है? कि वो बहुत अच्छा गाना गाती है। कैसा गाना गाती है? तो बहुत अच्छा गाना गाती है। तो ये क्या हो गया? ये क्रिया विशेषण। मीन्स क्रिया ये हो गया, क्रिया की जो क्या बता रहा है? विशेषता को बतला रहा है, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख लीजिए। कछुआ मंद गति से चलता है। ठीक है। और एक एग्जाम्पल, खरगोश तेजी से चलता है या तेज से चलता है। अब यहाँ पर दो एग्जाम्पल देखे, दोनों एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि क्रिया विशेषण क्या है। अब यहाँ पर कछुआ जो है ये आपका कर्ता हो गया। ठीक है, कछुआ काम करने वाला हो गया। चलना ये आपकी क्रिया हो गई। मीन्स कछुआ जो है चलने का काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन उसकी विशेषता, उस क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि कैसे चल रहा है वो कछुआ यहां से मंद गति में चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। तो वो उसकी विशेषता, उसकी चाल की विशेषता बताई गई कि वो मंद गति से चल रहा है, उसे ही हम क्रिया विशेषण कहते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू, ये हो गया आपका खरगोश। तो आपको पता चल गया कि क्या है ये खरगोश, क्या हो गया? ये आपका कर्ता हो गया। क्लियर? अब चलता है ना, वहां पर क्रिया हो रही है, चलने की क्रिया कर रहा है खरगोश, तो ये आपकी क्रिया हो गई। अब उस खरगोश की विशेषता बताई गई, उसके चाल की विशेषता बताई जा रही है कि ये खरगोश जो चल रहा है वो कैसे चल रहा है? वो तेजी से चल रहा है। तो वो क्या हो गई? उसकी विशेषता बताया, वो क्रिया विशेषण। तो क्लियर हो गया कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता को बतलाता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अब क्रिया विशेषण को आपके 4 भागों में बांटा गया है: स्थानवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। तो ये जो 4 भाग है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि इसे हम कैसे परिभाषित करते हैं और इसका मतलब क्या है। तो मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अविकारी शब्द क्या है। अविकारी शब्द को एक बार ध्यान रखिए, हमेशा क्वेश्चन आता है कि अविकारी शब्द को और क्या कहते हैं। तो अविकारी शब्द को हम क्या कहते हैं? अव्यय भी कहते हैं। क्लियर हो गया? अविकारी शब्द को भी हम अव्यय कहते हैं। क्लियर हो गया? तो आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अविकारी शब्द क्या है, विकारी क्या है और अविकारी शब्द क्या है। थैंक यू क्लास।